ओम शांति। संगम पर जो बाबा ने पढ़ाई ईश्वरीय डिसिप्लिन, अनुशासन और मर्यादाएं सिखलाई, लव और लॉ के बैलेंस में हम सब बच्चों को चलाया। भविष्य नई दुनिया को लॉ एंड ऑर्डर में ऑटोमेटिक चलाने वाली दुनिया की स्थापना कराई। संगम के लॉ मेकर्स लॉ को ब्रेक नहीं कर सकते हैं, जिसका सारा आधार नई दुनिया प्रकृति के पांचों तत्व ऑर्डर में रहते हैं। इतना बाबा ने हम बच्चों को डिसिप्लिन में रहना सिखलाया। एक एक कर्म इंद्रिय को कैसे चलाना है, कैसे यूज करना है, बाबा ने हम बच्चों को बहुत मीठी मीठी शिक्षाएं और सावधानी देकर समय प्रति समय समझाया, सिखाया, सावधान भी करते और खबरदार भी करते कि कायदे में फ़ायदा है। तो संगम युग तो है ही फ़ायदा लेने का युग, कमाई को मल्टीप्लाई करने का युग। जितना ईश्वरीय मर्यादाओं में और अनुशासन में चलते हैं, वो मर्यादाएं हमारे लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच बन जाता है, सेफ्टी का साधन बन जाता है। तो बाप दादा ने जो हम बच्चों को शिक्षाएं दी, उन शिक्षाओं को अपनी बड़ी मीठी दादी जी के होते ब्रह्मा कुमार और कुमारियों के लिए ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं, अनुशासन संहिता, आचार संहिता बनाया गया। शायद पहले आप में से किसी ने सुना है किसी ने? है, काफ़ी है। तो वो हमारी ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं क्या है, जिसको हम समय प्रति समय खुद से रिवाइज करते, जो चलते चलते थोड़ा अलबेलापन आ जाता है, ढीलापन आ जाता है और अपने आप को चला लेते हैं। ये चलाना अर्थात अपनी श्रेष्ठ तकदीर को लकीर लगाने वाला हो जाता है। इसलिए हम मर्यादाओं का कंगन ऐसा स्वयं को बांधें जो स्वप्न में भी कोई मर्यादा का उल्लंघन ना हो। क्योंकि बाबा कहते, जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख
और करेंगे। तो अब वो ईश्वरीय मर्यादाएं पढ़ती हूँ, जहाँ आवश्यकता होगी उसको स्पष्ट करेंगे। ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर आने वाले नियमित विद्यार्थियों के लिए अनुशासन संहिता। 1. विद्यार्थी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विषय में इस सत्यता में पूर्णतः निश्चयवान होगा कि इसकी स्थापना परमपिता परमात्मा ज्योति बिंदु शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा के साकार माध्यम द्वारा की है और यहाँ दी गई शिक्षा का उद्गम एवं स्रोत भी शिव बाबा है। 2. वो परमपिता परमात्मा शिव को आत्मा का पिता और उनके साकार माध्यम ब्रह्मा बाबा को अपने इस अलौकिक जन्म का पिता मानेगा। ओके। 3. प्रतिदिन क्लास करेगा अथवा मुरली पढ़ेगा या सुनेगा। 4. ये क्लास सेवा केंद्र तथा दैवी परिवार के वातावरण को पवित्र, शांति युक्त एवं परमपिता शिव और प्रजापिता ब्रह्मा अर्थात बाप दादा द्वारा निर्दिष्ट मर्यादाओं के अनुकूल बनाए रखने में सहयोगी होगा। उसमें ये विघ्न रूप नहीं बनेगा। 5. वो भोजन की सात्विकता संबंधी नियमों का पालन करेगा और मद्यपान, धूम्रपान या प्याज, लहसुन आदि निर्दिष्ट वस्तुओं का सेवन नहीं करेगा। करता है कोई? 6. अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष आदि में से कोई भी विकार या बुरा संस्कार उसके मन को प्रभावित करते होंगे तो वो अपनी केंद्रीय प्रभारी, जोन इंचार्ज या अधिकृत आध्यात्मिक बहनों या भाइयों से मार्गदर्शन लेगा। अपनी भूल के लिए प्रायश्चित करेगा और अगर उसकी अवस्था या उसके संस्कार दूसरों के पुरुषार्थ में बाधा अथवा निरंतर विघ्न रूप होंगे तो वो केंद्रीय प्रभारी द्वारा मिले ऐसे हर निर्देश का पूर्ण पालन करेगा, जिससे कि केंद्र का वातावरण दूषित ना हो। स्पष्ट है? बिल्कुल स्पष्ट है ना? 7. वो ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शिक्षाओं को मुख्यालय या उन द्वारा निमित्त निश्चित व्यक्ति की स्वीकृति के बिना पुस्तक, पत्रिका, हैंडबिल्स आदि का रूप देकर नहीं छपाएगा। 8. ये सेवा केंद्र पर विद्यार्थी से राजनीतिक, व्यापारिक, व्यावसायिक या देह अभिमान एवं लौकिकता में लाने वाले विषयों की चर्चा नहीं करेगा। 9. वो सेवा केंद्र प्रभारी को बाप दादा द्वारा नियुक्त शिक्षिका के स्थान पर मानकर उन द्वारा दिए गए अनुशासन, आचार एवं मर्यादा संबंधी आदेशों एवं निर्देशों का पालन करेगा तथा केंद्र प्रभारी सेवा केंद्रों के बीच या मुख्यालय से संबंधित जिन व्यावहारिक नियमों को बताएंगी उसके अनुसार ही चलेगा। यदि विद्यार्थी समझेगा कि अपनी बात
शिक्षा केंद्र प्रभारी के सन्मुख रखने का पूरा अवसर नहीं मिला अथवा कि उसे ज़्यादा कड़ा दंड दिया गया है या उसके साथ उचित न्याय नहीं हुआ है तो वो उप क्षेत्रीय प्रभारी और उसके बाद क्षेत्रीय प्रभारी को अंतिम आवेदन कर सकेगा। क्षेत्रीय प्रभारी के निर्णय के बाद उसकी सुनवाई नहीं होगी जब तक कि उसका कोई अति विशेष कारण वो ना दे कि कोई भूल होती है, कोई गलती हुई, कोई उल्टा कदम उठाया, कोई अवज्ञा की और उसको जो भी डायरेक्शन मिला उसको फॉलो नहीं किया तो उसको अधिकार होगा सब जोन इंचार्ज को सुनाने के लिए। उसके बाद जो फैसला हो उसको मुझे स्वीकार करना होगा। 11. कोई भी विद्यार्थी अपने व्यक्तिगत व्यवसाय में विश्वविद्यालय के नाम का दुरुपयोग नहीं करेगा। 12. यदि सेवा केंद्र प्रभारी ये महसूस करेगी कि ये विद्यार्थी उपरोक्त सभी या किसी भी नियमों को भंग करता है और कि उससे अमर्यादा फैलती है, अनुशासन भंग होता है, आचार संहिता का उल्लंघन होता है, सेवा स्थान का वातावरण दूषित होता है या दैवी परिवार के संगठन पर बुरा प्रभाव पड़ता है तो वो उस विद्यार्थी को शिक्षा सावधानी देने के बाद और कारण बताकर क्षेत्रीय प्रभारी की राय से उसे निश्चित समय तक निलंबित अथवा निष्कासित किया जा सकता है। 13. वो ना अश्लील साहित्य पढ़ेगा, ना चलचित्रों आदि को देखेगा, ना ही कुसंग करेगा, मोबाइल, इंटरनेट, फेसबुक आदि आदि का दुरुपयोग नहीं करेगा। विद्यार्थी के लिए नियम व मर्यादाएं। सेवा केंद्र क्लास से संबंधित। 1. मुरली क्लास में निश्चित समय पर ही आए। क्लास में आते समय यूनिफॉर्म में आना उचित है। 2. यदि सेवा केंद्र पर क्लास, योग या अन्य ईश्वरीय सेवा कार्यार्थ आते हैं तो आपस में लौकिक कार्य व्यवहार या व्यवसाय से संबंधित बातें नहीं करनी है। क्लास के अलावा सेवा अर्थ और कोई समय पर आने की बात है। 3. निमित्त टीचर बहन और सेवा केंद्र पर समर्पित बहनों व भाइयों को पूरा सम्मान देना है। 4. आपस में रूहानी भाई भाई व भाई बहन की दृष्टि रखनी है। 5. सेवा केंद्र पर उपलब्ध साधनों व सुविधाओं का उपयोग स्वयं के निजी कार्यों हेतु नहीं करना है, जैसे टेलीफोन है, कंप्यूटर है। 6. सेवा केंद्र के फ़ोन का उपयोग अपने व्यवसाय से संबंधित कार्यों के अर्थ नहीं करना है। यदि कोई अति आवश्यक कार्य हो तो निमित्त बहन की स्वीकृति लेकर ही उसका प्रयोग करें और आपके पास समय हो तो क्लास के पश्चात यदि कोई सेवाएं हो तो निमित्त के कहने से कर सकते हैं। 7. मुरली क्लास के अतिरिक्त सेवा केंद्र पर किसी कार्यवश जाने से पूर्व अपने आने की पूर्व सूचना अवश्य देनी है। निश्चित समय पर ही सेवा केंद्र पर जाएं। 8. यदि किसी अन्य सेवा केंद्र पर जाना आवश्यक हो तो पूर्व निर्धारित निश्चित समय पर ही जाना है। 9.
बिना पूर्व अनुमति के सेवा केंद्र की वस्तुओं को उसके स्थान से नहीं हटाएं। बिना पूछे किसी वस्तु को पर्सनल यूज़ के लिए नहीं लेना है, जैसे लाइट, फैन को ऑन ऑफ करना, मुरली की बैग से मुरली निकालना, खिड़कियां खोलना बंद करना, पर्दे खोलना बंद करना, कुर्सियां हटाना आदि आदि। 10. जिस सेवा केंद्र पर आप रोज़ मुरली क्लास करते हैं उसी सेवा केंद्र पर आपका नाम विद्यार्थी के रूप में दर्ज हो, ताकि आपकी रोज़ की प्रेजेंट मार्क भरी जाए। आपको उसी सेवा केंद्र के प्रति पूरा वफादार रहना है। मधुबन यज्ञ में भी उस ही सेवा केंद्र द्वारा जाना है। ये बात समझ में आई कि जाती हूँ मैं यहाँ रोज़ क्लास में और मेरा चार्ट ठीक नहीं है, मुझे निमित बहन ने मना किया, आप मधुबन नहीं जा सकती हो। मैं दूसरे सेवा केंद्र पर चली गई, उनको कहा मैं इतने साल से हूँ, और वहाँ से मधुबन में आ गई। ये क्या हुआ? इसको क्या कहेंगे? मर्यादा का उल्लंघन किया। विद्यार्थी तन मन धन से यज्ञ सेवा अर्थ अपनी सेवा दे, जहाँ वे नियमित रूप से मुरली क्लास करते हैं। कल कईयों के प्रश्न इस प्रकार के थे, लेकिन जहाँ नियमित रूप से क्लास करते हैं वहाँ अपना सहयोग दें। 12. उसमें और एडिशन थी कि हम निकले एक सेवा केंद्र से हैं और अभी जाते हम रेगुलर दूसरे सेवा केंद्र पर हैं, तो हम धन का सहयोग कहाँ करें? जहाँ से निकले हैं वो बहन कहती है यहाँ करो, और जहाँ रेगुलर क्लास करते हैं वो बहन कहती है यहाँ धन से सहयोग करो। लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, जहाँ आप ज्ञान और योग की पालना रोज़ ले रहे हैं, जहाँ सेवाएं देते हैं और सेवा लेते हैं, सहयोग मुझे वहाँ ही करना है। हाँ, आपकी इच्छा है, आप अपनी इच्छा से भले वहाँ कर सकते हो। 12. यदि आप अपने सेवा केंद्र पर कुछ दिनों के लिए अनुपस्थित रहते हैं तो अपने जाने और वापसी की सूचना अवश्य देनी है कि मैं 10 दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन हूँ, या मैं बीमार हो गया, कोई भी कारण है तो एटलीस्ट इन्फॉर्म करें। ये भी हमारा एक डिसिप्लिन है। 13. यदि किसी अन्य सेवा केंद्र पर भोजन या नाश्ता करते हैं तो स्वयं पर बोझ नहीं रखना है। बाबा की भंडारी में धन से यज्ञ सेवा अवश्य करनी है। 14. यदि आप मुरली क्लास के समय के अलावा अन्य टाइम पर कोई कार्य अर्थ अन्य सेवा केंद्र पर जाते हो तो 5 मिनट भी क्यों ना हो बाबा के रूम में अवश्य बैठना है और थोड़ी मुरली भी पढ़नी है, फिर दूसरे कार्य की शुरुआत करनी है। लौकिक व्यवहार। विद्यार्थियों को आपस में स्थूल संपत्ति व धन की लेन देन नहीं करनी है। सेवा केंद्र पर इस विषय में व्यर्थ चर्चा ना करें और ना ही इस विषय में निमित्त बहनों से सलाह करें। कभी होता है धन की लेन देन आपस में कर लेते हैं, कारण या कारणे सामने वाला वो धन
उसको रिटर्न नहीं करता है और उस कारण से अवस्था डिस्टर्ब होती है। फिर बहनों को कहते हैं जब लिया था तब तो नहीं बताया, अब जब नहीं मिल रहा है तो फिर बहनों को बीच में डालते हैं। जिनका निमित्त बहनों का उसके साथ कोई संबंध नहीं है, इसलिए हम ऐसा कर्म ही ना करें जो उनको उसमें इन्वॉल्व करना पड़े। 2, विद्यार्थियों का आपस में संबंध, स्नेह, संपर्क व व्यवहार अलौकिक ही होना चाहिए। आपस में लौकिक स्नेह व व्यवहार न रखें। 3, यदि एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी के साथ साथ रहने व भोजन इत्यादि की व्यवस्था चाहते हैं तो इसकी पूर्व स्वीकृति निमित्त बहन से अवश्य लें। 4, विद्यार्थी आपस में मिलकर के योग क्लास, मुरली पढ़ना इत्यादि करना चाहते हैं तो इसकी भी पूर्व स्वीकृति अवश्य लें या निमित्त बहन की उपस्थिति में ही करें। 5, मुरली की लेन देन सेवा केंद्र की टीचर बहन द्वारा ही करें, आपस में ना करें कि एक ने ली और उसकी कॉपीज निकाल करके दूसरों को दे दी। अभी तो नेट पर सारी मुरलियाँ एडवांस में आ जाती हैं, व्हाट्सएप पर आ जाती हैं, परंतु 1-2 को मैं दूं ये भी वैसे मेरी मर्यादा नहीं है कि कहाँ उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। 6, ब्राह्मण जीवन की नियम मर्यादाओं में तथा स्व उन्नति, धारणा व पुरुषार्थ में आने वाली कठिनाइयों का हल निमित्त बहन की सलाह से करना है। इस विषय में आपस में बातचीत ना करें। अलौकिक व्यवहार 1, यदि सेवा केंद्र पर समर्पित भाई व बहन को आप कुछ देना चाहते हैं तो उसे निमित्त बहन अर्थात प्यारे बाबा के ज्ञान यज्ञ में ही दें। किसी भी भाई व बहन को व्यक्तिगत रूप से सौगात ना दें। ना सौगात के लिए आपस में लेन देन व आपस में डायरेक्ट व्यवहार करें। ये भी हमारा कर्म बंधन बंधता है। और आपने किसको व्यक्तिगत दिया या मैंने आपको व्यक्तिगत दिया, जब जब वो वस्तु देखेंगे कौन याद आएगा? वो व्यक्ति याद आएगा ना, बाबा तो याद नहीं आएगा। एक बार साकार बाबा को ठंडी तब तो बहुत होती थी, अभी तो कुछ भी नहीं है। एक माता बहुत सुंदर पश्मीने का स्वेटर बना करके लाई और बाबा को कहा बाबा पहनो। बाबा ने कहा बच्ची रखो, बाबा फिर पहनेगा। नहीं बाबा मेरे सामने पहनो। बाबा ने उसको पहन करके उसको खुश किया। उसके बाद लच्छू दादी को कहा इसको स्टॉक में डाल दो। लच्छू दादी कहती बाबा इतना अच्छा फर वाला, इतना मुलायम मुलायम है, इतना हल्का है, माता इतने प्यार से लेके आई है, बाबा आप पहनो ना। बाबा ने कहा बच्ची बाबा पहनेगा ना तो वो बच्ची बाबा को याद आएगी और शिव बाबा भूल जाएगा, इसलिए इसको स्टॉक में डाल दो। इसलिए कभी भी किसी से व्यक्तिगत वस्तु स्वीकार नहीं करें जो मेरा बुद्धि योग बाबा से तोड़ा दे। 3, विश्वविद्यालय में प्रकाशित होने वाले मैगजीन व पत्रिका में कोई कविता या लेख देने से पूर्व अपनी निमित्त बहन को अवश्य दिखाकर
पास कराएं। 4, किसी अन्य सेवा केंद्र के भाई अथवा बहन को अपने लौकिक घर में ठहराने की स्वीकृति अवश्य लें। 5, यदि निमित्त बहन किसी विद्यार्थी को श्रीमत या समझानी देती है तो किसी अन्य को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप बाहर से सुन रहे हैं, इसको ये शिक्षा दी जा रही है, आपको अच्छा नहीं लगता है कि इतना अच्छा भाई है बहन है, इसको ऐसा क्यों कह रही है, पर उसकी अंदर की गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने, उसकी जन्म पत्री या उसको क्यों कहा जा रहा है वो कारण आपको नहीं मालूम है। इसलिए 2 आपस में बात कर रहे हैं तो तीसरा उसमें इंटरफेयर नहीं करे। 6, यदि भिन्न भिन्न स्थानों के सेवा केंद्रों पर अथवा एक ही स्थान पर विभिन्न सेवा केंद्रों पर जाना पड़े तो हर एक सेवा केंद्र के लिए अलग अलग पत्र लें या एक ही पत्र में अपना पूरा कार्यक्रम का विवरण लिखवा सकते हैं। एक सेवा केंद्र या स्थान के लिए दिया हुआ पत्र सेवा केंद्र या स्थान पर दूसरे पर उपयोग में ना लाया जाए। ये आप सबको मालूम है, कहीं भी दूसरे सेवा केंद्र पर जाते हैं तो निमित्त बहन का पत्र लेकर के अवश्य जाएं। वो आपका परिचय पत्र होगा, नहीं तो वहाँ की बहन आपसे 10 क्वेश्चंस पूछेगी। इस पर एक बार बहुत पहले की बात है, अपने रमेश भाई कोई छोटे सेंटर पर गए होंगे, कोई काम था या दोपहर का समय था, दरवाज़ा खोला, छोटी बहन थी, बड़ी बहन नहीं थी। तो बहन ने बेल बजाई तो दरवाज़ा तो खोला, तो कहा मैं फलानी जगह से आया हूँ। तो कहा पत्र कहाँ है आपका? कहा मैं बॉम्बे का रमेश भाई हूँ। मैं कोई बॉम्बे के रमेश भाई को नहीं जानती हूँ। तो रमेश भाई ने उसको अप्रिशिएट भी किया। तो कायदे में फ़ायदा है और उसमें हमारी अपनी सेफ्टी होती है। 7, सेवा केंद्र भगवान का मंदिर है, अतः यहाँ का वातावरण शांत, साफ, स्वच्छ रखने में सहयोगी रहना है। परिवार में व्यवहार। 1, बाबा को भोजन के पहले अवश्य भोग स्वीकार कराएं। सब कराते हैं? बाबा को भोग कौन कौन लगाते हैं? अरे वाह, वेरी गुड, ताली बजा लो अपने लिए। दूसरा, यदि आपके लौकिक घर में ज्ञान प्रति सकारात्मक माहौल नहीं है, समझ में आ रहा है, तो युक्ति युक्त होकर चलें। अपनी धारणाओं के पालन हेतु निमित्त बहन से श्रीमत लेते रहें। 3, मीठे मीठे बाबा की याद में बना हुआ भोजन स्वीकार करें। 4, निमित्त टीचर्स बहनें और विद्यार्थी आपस में नाम रूप के मोह में फंसते हैं। किसी के गुण, शक्ति पर, विशेषता पर आकर्षित या प्रभावित होकर उसको स्नेह करते हैं। बाबा की याद कम हो जाती है और मर्यादा टूटती है। 5, बी के भाई बहनें आपस में शादी करते हैं, मर्यादा टूटती है। 6, अगर निमित्त बहन और विद्यार्थी आपस में शादी करते हैं, मर्यादा
टूटती है। 7, अगर समर्पित भाई और बीके विद्यार्थी बहन आपस में शादी करते हैं, मर्यादा टूटती है। 8, अगर बीके कन्या और बीके कुमार आपस में एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं, एक दूसरे को दिलवर बना लेते हैं, मर्यादा टूटती है। 9, अगर समर्पित भाई या बहन आपस में काम विकारवश पाप कर्म कर लेते हैं, मर्यादा टूटती है। 10, अगर बीके भाई या बहन आपस में काम विकार के वश विकारी दृष्टि, वृत्ति रख सेमी पाप कर्म करते हैं तो भी कुल कलंकित कहे जाते हैं। अगर समर्पित भाई बहन चाहे सेंटर पर रहते हो या मधुबन में क्रोधवश झगड़ा, गाली गलौज, एक दूसरे को अपशब्द बोलते, एक दूसरे पर हाथ उठाते, कुल कलंकित कहे जाते हैं। 12, कभी वीआईपीज के संगठन के बीच निमित्त बहनें व वरिष्ठ भ्राता व बहन को जोश में आकर के बोल देते हैं तो मर्यादा टूटती है। 13, मधुबन में बाप दादा से मिलने अपवित्र आत्माओं को ले आते हैं, मर्यादा टूटती है। सारी बातें समझ में आई? बहुत स्पष्ट है। आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थियों के लिए मर्यादाएं बिजनेस के विषय में। 1, 2 विद्यार्थियों को, बहन हो या भाई, आपस में रिश्ता नहीं जोड़ना है। 2 विद्यार्थियों को आपस में मिलकर पार्टनरशिप में धंधा नहीं करना है। 3, आपस में कोई भी कारण से पैसों की लेन देन नहीं करनी है। 4, आपस में व्यावसायिक संबंध नहीं जोड़ने हैं। 5, अगर किसी के व्यवसाय का मालूम है तो उस भाई से अन्य भाई के व्यवसाय से भी संबंध नहीं जोड़ना है। 6, किसी ब्राह्मण के व्यवसाय का या व्यवसाय की विशेषता का पता चले तो उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज ना उठाएं और ही उसको सिखाएं, अपने इस व्यवसाय का, अपनी विशेषता का ईश्वरीय सेवा में सदुपयोग करें। 7, उस व्यवसाय की विशेषता की जानकारी निमित्त बहन को बताकर अंगुली निर्देश का भी भाग्य बनाएं कि कोई का ऐसा विशेष व्यवसाय है या पोजीशन है जिससे ईश्वरीय कार्य में सेवा हो सकती है, आप जानते हैं तो बहनों को ध्यान पर दे सकते हैं। 8, व्यवसाय के विषय में निमित्त बहनों से राय ना लें तो अच्छा है, अपनी ही जिम्मेवारी पर व्यवसाय करें। 9, व्यवसाय में लालच की मात्रा अधिक ना बढ़ाएं जो बार बार झूठ बोलने की नौबत आए, ठगी करनी पड़े, रिश्वत लेनी देनी पड़े, अपना ईमान बेचना पड़े। ये सब बातें हमारे ईश्वरीय कुल के खिलाफ है। आवश्यकता अनुसार ही धन कमाएं। 10, कोई भी ऐसा धंधा ना करें जिससे बाबा का नाम बदनाम हो।
अपनी दिव्य गुणों की धारणा भी कमज़ोर होने की संभावना हो, जैसे शराब का धंधा, वीडियो फिल्म का धंधा, स्मगलिंग का धंधा, पान बीड़ी सिगरेट का धंधा आदि आदि। और ज्ञान में आने से पहले करते हैं तो भी बाबा का बनने के बाद उसको चेंज करना, ये राय बाबा हमेशा देते हैं। 11, अलौकिक ब्राह्मण संबंध को, ईश्वरीय नाते को लौकिक नहीं बना देना है। उदाहरण के तौर पर शादी में बुलाना, बर्थडे पार्टी पर बुलाना, कोई लौकिक कार्य में अपने घर बुलाना, लौकिक कार्यों के लिए एक दूसरे से बार बार मिलते रहना व बाहर भी साथ साथ आना जाना नहीं। 12, यज्ञ की कोई भी चीज़ की चोरी करना हमारी ईश्वरीय मर्यादा को तोड़ती है, जैसे छाता, जूता, पेन, मोबाइल गुम हो ही जाते हैं, चला ही जाता है, पर उसका कितना बोझ आत्मा पर चढ़ता है, ये कर्मों की गति हमको महसूस कराती है। 13, यज्ञ में आसक्तिवश कोई भी पदार्थ छिपाकर खाना मर्यादा तोड़ना है। 14, सेवा केंद्र से अगर मार्केट से सब्जी, अनाज या अन्य कोई छोटी मोटी चीज़ लाने के लिए भेजा जाता है तो लाई हुई चीज़ के साथ साथ पैसे का हिसाब बहन को उसी ही समय दे देना है। 15, बी के भाई बहन आपस में क्रोधवश एक दूसरे पर हाथ नहीं उठा सकते, गाली गलोच व अपशब्द नहीं बोल सकते। 16, निमित्त बहनों का व टीचर बहनों का आदर ना करना, ये भी मर्यादा तोड़ना है। 17, कन्याओं माताओं का संगम युग पर आदर ना करना मर्यादा तोड़ना है। सगाई शादी का संबंध आपस में बीके से जोड़ने के निमित्त नहीं बनना है। राजयोगी ब्राह्मण कुलभूषणों के लिए मुख्य नियम व मर्यादाएं। 1, हर एक ब्राह्मण परिवार का सदस्य अपने लौकिक घर को मधुबन समान बनाने की कोशिश करें। हो सके तो अपने हॉल व कमरे में भी कुछ मुख्य चित्र कम से कम त्रिमूर्ति लक्ष्मी नारायण के लगे हुए हों, जिससे कोई भी आए लौकिक चर्चा के साथ साथ अलौकिक ज्ञान की चर्चा भी चलती रहे, जिससे वातावरण सिर्फ लौकिक नहीं परंतु अलौकिक बना रहेगा। यदि सभी ज्ञान में नहीं चलते हैं तो निमित्त से राय सलाह करें, फिर चित्र रखें। देखो, दोनों बातें बहुत अच्छी तरह स्पष्ट हैं, ज़बरदस्ती भी नहीं है, युक्ति युक्त चलना है अगर अकेले ही ज्ञान में आते हैं तो। 2, अगर मकान में 2-3 कमरे हों तो एक छोटा सा कमरा विशेष रूप से योग के लिए बना दें तो अच्छा है, नहीं तो अपने ही कमरे में शिव बाबा का कास्केट, लाल बल्ब आदि लगा हुआ हो तो योग करने के समय ऐसा वातावरण बना सकें। 3, अमृत वेले याद की यात्रा योग के कमरे में ही बैठकर करें तो अच्छा है। अगर कमरा ना हो तो भी लाल बल्ब जलाकर, अगरबत्ती जलाकर योग लगाने में मदद मिलेगी। 4, रात्रि को सारे दिन के चार्ट को चेक करके शिव बाबा की याद में बैठकर फिर विश्रामी बने। 5, जैसे मधुबन व सेंटर पर अपनी फुल ड्रेस में रहते हैं वैसे ही घर में भी फुल ड्रेस में रहना ठीक है,
किसी की भी दृष्टि वृत्ति नहीं जाएगी। 6, किसी पर भी हाथ नहीं चलाना है, कटु वचन नहीं बोलने हैं। ये सब ज्ञान के विरुद्ध है, जो घर वालों पर अच्छा असर नहीं पड़ता है। हम ऊंच ते ऊंच बाप के रॉयल बच्चे हैं, हमारी चलन रॉयल हो। 7, ब्राह्मण कुलभूषणों को शादियों आदि में जाना ज़रूरी नहीं है, और यदि जाना आवश्यक हो तो सेवा अर्थ जाना। ऐसा काम ना करना जो ज्ञान की ग्लानि हो। कहावत है, मांगने से मरना भला। 8, कब कहाँ लौकिक कार्य व्यवहार में जाना पड़ता है तो भी निमित्त संबंध भी निभाना है। ऐसा समझकर जाने से हमें वहाँ के फैशनेबल होकर अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर नहीं जाना चाहिए। नियमानुसार खान पान पहरवेश जितना सादा सिंपल उतना अच्छा। बाबा कहते, सिंपल रहकर सैंपल बनकर दिखाना है। 9, कोशिश करके लौकिक व्यवहार में भी सदा अलौकिक सर्विस का ध्यान रखना है। हम ब्राह्मण हैं, हमारा जन्म अलौकिक है, तो हमारे कर्म भी अलौकिक होने चाहिए। सदा अलौकिक बाप को फॉलो करना है। 10, कभी कभी सिनेमा देखने के लिए चले जाते हैं। इससे देखने वालों को मौका मिलता है ऐसे स्थान के गंदे वाइब्रेशंस अपने में व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति का कारण बन जाते हैं। इस पर भी रमेश भाई याद आए। रमेश भाई ने एक बार सुनाया था, ऑफिस गए, सुबह में पार्किंग नहीं थी, सामने थिएटर था, वहाँ जगह थी, तो रमेश भाई ने अपनी गाड़ी वहाँ पार्क कर दी। शाम को 6 बजे ऑफिस से निकले और उधर 3 to 6 का शो पूरा हुआ। वहाँ से गाड़ी में से, पार्किंग से गाड़ी निकाली, किसी ने देखा, उनको परिचित था, तो जब मिला तो कहते हैं, कैसे कल की फिल्म कैसी रही? कहा, कौन सी फिल्म? कहा, क्यों ऐसा बोलते हो? हमने आपको देख लिया वहाँ से गाड़ी निकालते हुए, जब शो पूरा हुआ था। उस समय आप वहाँ थे ना, ये टाइम पर भाई गाड़ी पार्क की थी। तो लोग हमारे एक एक एक्शन को कैसे नोट करते हैं। 11, सहयोगी आत्माएं अपने प्रति एक दो से स्थूल सेवा नहीं लें तो अच्छा है। एक दो का शारीरिक संपर्क में आने से संबंध आकर्षित करेगा, योग युक्त बनाने में बहुत बहुत विघ्न रूप बन जाता है। 12, दिनचर्या कोशिश कर मधुबन जैसी बना सके तो बहुत अच्छा है, योग युक्त बनने का साधन है, इससे उन्नति में बहुत बहुत मदद मिलेगी। 13, बाप दादा सदैव कहते हैं, बच्चे याद रखें, जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। सेंटर पर बहनों के साथ इकट्ठा टेबल पर भोजन पान नहीं करना चाहिए, और सेंटर पर अकेले बहन के होने पर ज़्यादा समय एकांत में बात नहीं करनी चाहिए। इससे फैमिलियरिटी अर्थात नाम रूप का आवाज़ उठ सकता है, जिससे वातावरण खराब होता है और अपने को भी नुकसान होता है। 14, अपने दिल की बात या कोई भी अपनी भूल हो तो बड़ी बहन या जोन इंचार्ज बहन को सुनानी है,
व लिखकर देनी है, ना कि छोटी बहन को। 15, बाबा कहते बच्चे जितना कायदा उतना फ़ायदा। भाइयों को बहनों के कमरे में पूछकर ही जाना चाहिए तथा बहनों के बिस्तरों पर नहीं बैठना चाहिए और बहनों को भी किसी भाई के बिस्तर पर नहीं बैठना चाहिए। 16, कोशिश करके नियम प्रमाण क्लास के समय ही जाना लाभदायक है। कोई नौकरी के कारण अलग से आना पड़ता है तो भी नियम प्रमाण क्लास याना मुरली सुनना और योग करना है। समाचार पूछना या पर्सनल लेन देन आदि का शौक नहीं होना चाहिए। 17, कभी भी बहनों की आपसी अंत लेने या छोटी बहनों की दिल का हाल लेने की कोशिश नहीं करनी है। सदा यही समझो, हम स्टूडेंट हैं, हमारा काम पढ़ाई में है और उसमें ही अपनी कमाई है। जैसे कभी देखते बहनों की थोड़ी कभी मूड चेंज हो जाती है, छोटी बहनों की, भाइयों को तरस पड़ता है, क्यों 3-4 दिन से ये बहन का मूड ठीक नहीं है, क्या हुआ है, कुछ बोला है क्या, आपस में कोई बात हुई है क्या? ये जिम्मेवारी मेरी नहीं है, उसमें हमको नहीं जाना चाहिए। 18, कोई भाई कहाँ भी चेंज होते हैं, अगर वहाँ सेंटर है तो उस सेंटर पर ही जाना अच्छा है। ऐसे नहीं सदैव अलग मुरली मंगाते रहें। जहाँ ट्रांसफ़र हुई है तो सेंटर है तो वहाँ ही सेंटर पर जाएं, नहीं है तो जहाँ से गए हैं वहाँ से मुरली आपको मिले, परंतु वहाँ सेंटर होते हुए मैं सेंटर पर ना जाऊँ और जहाँ से मैं आया वहाँ से मुरली मंगाऊँ, नहीं। अगर वहाँ कोई सेंटर नहीं है तो ब्राह्मणी से मुरली मंगा सकते हैं। 19, क्लास के अंदर कब भी 2 पार्टी बनाने के निमित्त व सहयोगी नहीं बनना है। हमारी एकता बनी रहे, ये लक्ष्य पक्का हो, एक मत होकर चलने में ही सफलता है। हमको जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। 20, हर एक अपने को सेवाधारी समझे, औरों को आगे रखे तो आपस में भाइयों का सदा स्नेह बना रहेगा, नहीं तो हर एक अपने को बड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बाबा कहते अपने को निमित्त समझ पहले आपका पाठ पक्का करो। 21, कोई भी भाई व बहन की अवस्था ऊपर नीचे देखते हैं व कोई नापसंदी की बात देखते हैं तो बड़ी बहन व जोन इंचार्ज के ध्यान पर देना चाहिए, जो उसे ठीक कर सके तथा वातावरण ना बना करके शुभ चिंतक बन योगदान देना चाहिए। 22, संपूर्ण पवित्रता अर्थात मन, वचन, कर्म, दृष्टि, वृत्ति सदा पवित्र रहे, ये पूरा ध्यान रखना है। कोई भी छोटी मोटी भूल हो जाए तो अपने को आप पे ही दंड देना चाहिए। जैसी भूल वैसा दंड। बिल्कुल मौन, 3-4 घंटे योग आदि आदि। 23, हर मास के पहले सोमवार को पूर्ण रूप से मौन रहना है। ये बड़ी दीदी मनमोहिनी जी के समय में हुआ था कि हर सोमवार मौन रहे, पर आप सब नौकरी वाले, पढ़ने वाले सोमवार तो नहीं कर सकते हैं। रविवार होता है
रविवार को भी बहुत कारोबार होती है और बहनों को भी रविवार चाहिए कि रविवार भाइयों को छुट्टी है, सेवाएं निकाल करके रखते हैं। लेकिन एक लक्ष्य रखें कि सुबह 4 से 8 बजे तक हम साइलेंस रहें, शाम को 2 घंटा साइलेंस रहें, क्योंकि वो साइलेंस हमारे अंदर पावर जमा करती है। 24, रोना, रूठना, मूड ऑफ करना, ईर्ष्या, द्वेषवश, आवेश में आना, पर चिंतन, अनुमान आदि करना, ये सब ईश्वरीय मर्यादा के विरुद्ध है। बाबा कहते, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सोचो, सुनो, और दादी जी ने 2 और ऐड किए, बुरा ना सुनो, सोचो, बुरा ना करो। 25, त्याग और वैराग्य वृत्ति जरूरी है। 26, बाप दादा तथा बड़ी बहनों के साथ दिल की सच्चाई सफाई होने से सतगुरु की कृपा के पात्र बन जाते हैं। 27, मधुबन से हो आने के बाद अपना मनसा वाचा कर्मणा का चार्ट व समाचार मधुबन में हर मास ज़रूर लिखना चाहिए। विद्यार्थियों के प्रति शिक्षा युक्त नियम, अमृत वेले योगाभ्यास। 2, प्रतिदिन क्लास करना, यदि किसी कारण से क्लास में ना जा सके तो मुरली पढ़ना अथवा सुनना। 3, अपनी स्थिति को निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी बनाने के तीव्र पुरुषार्थ की लगन में रहना अथवा अपनी स्थिति को अव्यक्त, डबल लाइट, फरिश्ते समान बनाने का पूरा ध्यान देना। 4, सात्विक भोजन संबंधी नियमों का पालन करना, भोजन योग युक्त होकर बनाएं, भोग लगाएं, योग युक्त होकर अनासक्त भाव से सेवन करना। 5, आत्मनिश्चय का अभ्यास करते रहना, अपने सभी संबंधों को आत्मनिश्चय पर ही आधारित करके अपनी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति को इसका आधार दृढ़ बनाना। 6, ब्रह्मा बाबा के जीवन को अपने लिए आदर्श मानते हुए उन्हीं का अनुकरण करना अथवा उनके समान तथा दूसरों के जीवन को ढालने का प्रयत्न करना। 7, सदा कार्य को ऐसे विधि विधान से करना कि दैवी परिवार की एकता भंग ना हो और आपसी संघर्ष पैदा ना हो तथा कोई भी सेवा विपरीत कर्म ना हो। 8, गुण ग्राहक वृत्ति बनाए रखना और कर्म करते समय ये ध्यान रखना कि दैवी मर्यादा के विरुद्ध और ईश्वरीय नियमों के विरुद्ध कोई कर्म ना हो जिसे देखकर और किसी का जीवन पतन की ओर जाए। 9, स्वयं को निमित्त मानकर कर्म करना, बाप दादा की प्रत्यक्षता के लक्ष्य को आगे रखना, अपनी मान, शान व नाम के लिए कर्म ना करना। 10, अपने से बड़ों को सम्मान, छोटों को स्नेह तथा सभी को सहयोग देना और हर एक के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखना। 11, टीवी, रेडियो, सीरियल्स, अश्लील फिल्म, समाचार ना देखना, ना सुनना है, ना अश्लील साहित्य पढ़ना है। मोबाइल, इंटरनेट, फेसबुक केवल आवश्यकता अनुसार ही प्रयोग करना। कोई भी अश्लील साइट पर जाना निषेध है।
ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषणों के लिए मुख्य नियम तथा मुख्य दैवी मर्यादाएं। 1. अमृत वेले याद की यात्रा 4 से पौने 5 बजे तक अभ्यास करना आवश्यक है। 2. प्रातः नियमित क्लास करना। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को कभी भी इस ज्ञान मुरली शिव बाबा के महावाक्य मिस नहीं करने चाहिए। मुरली ही तुम्हारी पढ़ाई है, मुरली ही तुम्हारी सर्व समस्याओं का हल है, मुरली ही तुम्हारे पुरुषार्थ के लिए श्रेष्ठ श्रीमत है, मुरली ही आत्मा के लिए व बुद्धि के लिए भोजन व खुराक है। इसलिए सवेरे स्नान आदि कर स्वच्छ हो नियमित ज्ञान और योग की पढ़ाई करना आवश्यक है। 3. ब्रह्मचर्य का पालन। शिव बाबा कहते मीठे बच्चे, ब्रह्मचर्य का बल बुद्धि को शुद्ध करता है, योग युक्त बनने में मदद करता है, पुरुषोत्तम संगम युग पर मन वचन कर्म दृष्टि वृत्ति संबंध संपर्क में सदा पवित्र बनो और योगी बनो। 4. अन्न जैसा अन्न वैसा मन। अतः भोजन बनाते समय खाते समय शांत में शिव बाबा की याद में रहना है। कोई भी नशीले पदार्थ, शराब, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी आदि तमोगुणी पदार्थों का सेवन नहीं करना है। प्याज लहसुन का भी त्याग करना है। इसमें कोई कुछ लेता है? परिस्थितिवश प्याज लहसुन। 5. जैसा संग वैसा रंग। नित्य सत्य बाप की याद का संग हो और योग युक्त ज्ञानी तो आत्माओं के संग से ही ऊंच बनेंगे। 6. दैवी गुणों को धारण करना यही सच्चा जीवन का श्रृंगार है। दैवी गुणों की धारणा ही सच्चा धर्म है। 7. ईश्वरीय सेवा यही ब्राह्मणों का दिव्य और श्रेष्ठ कर्तव्य है। 8. सारे दिन का पोता मिल चेक करना वही हमारी उन्नति का पहला साधन है। 9. कोई आत्मा को मन वचन कर्म में क्रोधवश दुख देना व ना लेना है। 10. ईश्वरीय नियमों के विरुद्ध कोई भूल हो जाए तो स्वयं ही बाप दादा व निमित्त बनी हुई बड़ी बहनों को सुनाएं, बताएं। बाबा के कमरे में भूल का पत्र लिखकर रखें, प्रायश्चित पत्र लिखकर भेजें तो विकर्म का खाता हल्का हो जाए और वो भूल फिर से रिपीट नहीं होगी। इसमें स्वयं का कल्याण है। कई बार सोचते हैं बाबा को बता दिया योग में ही, और बाबा तो जानी जाननहार है, मैंने बता दिया, ठीक है। लेकिन लिख करके बाबा के पास रखा, मुझे अंडरलाइन होगी, फिर भी दिल अंदर खाती रहती है। तो निमित्त बने हुओं को जो बड़े हैं यथास्थान पर दे करके उस भूल को जब सुना लेते हैं तो राय मिल जाती है, गाइडेंस मिल जाती है, हल्के हो जाते हैं। इसमें फिर कभी कभी ऐसा किसको आता है कि हम सुनाएंगे तो वो दूसरों को सुना देंगे, लेकिन आप ये अंदर में धारण करें, बाबा ने जिन बड़ों को निमित्त बनाकर बिठाया है वो बहुत विशाल हृदय है, वो समा करके रखते हैं। इस समय बात हुई, फुल स्टॉप। नहीं तो वो बातें मन में रखने से उनका खुद का भी बुद्धि योग डिस्टर्ब होता है। इसलिए खुद को हल्का करने का साधन
आगे बढ़ने का साधन सच्ची दिल से प्रायश्चित भी किया लिख के, निमित्त को सुना देने से बहुत हल्के हो जाते हैं। आपकी बात फैलेगी नहीं, इसमें आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। 17 16 शायद 11 मधुबन तथा सेवा केंद्र इंचार्ज ब्राह्मणी को अधिकार है कोई भी विकारवश अशांति फैलाने वाले कोई भी भाई बहन को मधुबन या सेवा केंद्र में आने से मना कर सकते हैं। इस पर पूछ लेती हूँ, सभी सेवा केंद्रों पर जहाँ आप जाते हैं सूचना बोर्ड लगा हुआ है? सूचना बोर्ड यज्ञ माता और पिता की स्वीकृति के बेगा को रह नहीं सकता, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं कर सकता है, क्रोधवश लगा हुआ है ऐसा बोर्ड सबके पास में है? कहाँ कहाँ नहीं है वो हाथ उठाए। ओके, आप जाकर के अपनी निमित्त बहनों को ये बात ज़रूर दें। और किसको मैटर चाहिए तो राजू भाई ऑफिस में उनसे वो मैटर भी लेकर के जा सकते हैं। ये बहुत बहुत आवश्यक है। और वर्तमान समय को देखते हुए जबकि बाहर का वायुमंडल इतना खराब है, ये सूचना नियम और मर्यादा का बोर्ड हमारी बहुत बड़ी सेफ्टी का साधन है। अगर कोई आकर के लड़ाई झगड़ा करता है, तूफान करता है, नशे के वशीभूत आता है, तो व्यवस्थापक जो वहाँ निमित्त है उसको पूर्ण अधिकार है एक्शन लेने के लिए। 12 मधुबन तथा जोन इंचार्ज की स्वीकृति के बिना कोई भी भाई सेंटर पर नहीं रह सकते हैं। 13 कोई लिटरेचर आदि छपाना है तो जोन इंचार्ज के पास कराकर छपाना है तथा ईश्वरीय कार्य निमित्त बनी हुई सेवा केंद्र की बहनों की राय से करने में ही कल्याण तथा सफलता है। 14 सेंटर पर आने वाले भाई बहन अपनी आत्मोन्नति के लिए ज्ञान और राजयोग की पढ़ाई के लिए आते हैं, अतः सेंटर पर कोई भी स्थूल पैसे आदि की लेन देन व धंधे की बातें नहीं करनी है। 15 कोई भी सेंटर का विद्यार्थी अन्य किसी शहर में सेवा केंद्र पर जाते हैं तो अपनी टीचर से स्वीकृति पत्र ज़रूर लेकर के जाएं, जिसमें आपका स्पष्ट परिचय लिखा हो, जो उस केंद्र के इंचार्ज बहन को पूरी आपकी पहचान मिल सके, जिससे उसी प्रकार से आप पर ध्यान दिया जा सके। 16 अपने दिल की बात व कोई भी भूल आदि बड़ी बहन व जोन इंचार्ज बहन को सुनानी है, ना कि छोटी बहनों को। 17 इस ईश्वरीय जीवन का आधार ज्ञान और योग है, इसलिए कभी भी बहनों की आपसी अंत लेने व छोटी बहनों के दिल का हाल लेने की कोशिश नहीं करनी है। सदा यही समझो, हम स्टूडेंट हैं, हमारा काम पढ़ाई से है, उसमें ही हमारी कमाई है। 18 हर एक अपने को सेवाधारी समझ औरों को आगे रखेंगे तो आपसी स्नेह बना रहेगा, नहीं तो हर एक अपने को बड़ा करने की कोशिश करते हैं। बाप कहते हैं सदा अपने को निमित्त समझ, पहले आपका पाठ पक्का करो। 19 फिर रिपीट है, संपूर्ण पवित्रता अर्थात मन वचन कर्म दृष्टि वृत्ति से सदा पवित्र रहना है। कभी भी कोई छोटी मोटी भूल हो तो अपने को आपे ही दंड देना है, जैसी भूल वैसा दंड। कभी बिल्कुल मौन, कभी 3-4 घंटे योग आदि आदि। 20 प्रदर्शनी
मेले, सम्मेलन आदि की सर्विस करने में अपनी मनसा वाचा स्थिति पर पूरा ध्यान रखना है। योग युक्त होकर सर्विस करने में ही सफलता है। 21 त्याग और वैराग्य वृत्ति जरूरी है। 22 बाप दादा तथा बड़ी बहनों के साथ दिल की सच्चाई सफाई होने से सतगुरु की कृपा के पात्र बन सकते तथा वो भूल फिर दोबारा नहीं होगी। 23 जैसे मधुबन में व सेंटर में अपनी फुल ड्रेस में रहते हैं, वैसे ही घर में भी फुल ड्रेस में रहना ठीक है, जो किसी की दृष्टि वृत्ति ना जाए। 24 गुस्से में आकर किसको भी कटु वचन, गाली आदि नहीं देनी, ये ज्ञान के विरुद्ध है। हम ऊंचे ते ऊंचे बाप के रॉयल बच्चे हैं। 25 कोशिश करके लौकिक व्यवहार में भी सदा अलौकिक सर्विस का ध्यान रखना हम ब्राह्मणों के लिए ज़रूरी है। सदा याद रहे, हम बाप दादा के मुखवंशावली ब्राह्मण, हमारा जन्म अलौकिक, हमारे कर्म भी अलौकिक, हमें सदा अपने अलौकिक बाप को फॉलो करना है। 26 राजयोगी आत्माएं एक दो से अपने प्रति विशेष स्थूल सेवा ना लें। एक दो के शारीरिक संपर्क में आने से लौकिक संबंध का आकर्षण खींचता है, जो योग युक्त बनने में विघ्न रूप बन जाता है। 27 दिनचर्या कोशिश करके मधुबन जैसी बना सकें तो बहुत अच्छा है। यही योग युक्त बनने का सहज साधन है। इसमें उन्नति में बहुत बहुत मदद मिलेगी। विद्यार्थियों के संबंध में ध्यान देने योग्य बातें। इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों के संबंध की बात है। एक विद्यार्थी भाई बहनों की पालना ज्ञान से करनी है, ना कि स्थूल भोजन आदि की खातिरी करनी है। अगर कोई विद्यार्थी क्लास में समय पर नहीं आते तो उनको पर्सनल मुरली सुनाना, नाश्ता कराना, उनके ज्ञान का फाउंडेशन इससे नहीं पड़ेगा। कोशिश करके प्रातः नहीं तो शाम को मुरली क्लास में ज़रूर आए। अगर नौकरी आदि के कारण अलग अलग समय पर आते हैं तो 20-30 मिनट के अंदर बाकायदा मुरली सुनानी है। 2 सेंटर पर अनेक प्रकार के लोग आते हैं, कोई जिज्ञासा भाव वाले भी आते हैं तो कोई बुरी वृत्ति वाले भी होते हैं। उनको परखने के लिए फॉर्म भरवा कर बड़ी बहन को देना चाहिए। बड़ी बहन फॉर्म से जिज्ञासु को परख कर योग्य बहन को समझाने के लिए भेजे। कोर्स पूरा करने के पश्चात भी कोर्स से संबंधित प्रश्न पत्र भरवाना ज़रूरी है। 3 टीचर बहन समझती है ये विद्यार्थी अनन्य है, तो टीचर का फ़र्ज़ है ऐसे विद्यार्थी को बड़ों के सामने लाकर पूर्ण परिचय कराना, जिससे विद्यार्थी उन्नति को पा सके। अगर विद्यार्थी का मधुबन से कोई कनेक्शन नहीं है, ना बाप दादा व निमित्त बहनों से कनेक्शन है, तो उसको अनन्य नहीं माना जा सकता। 4 कोई भी विद्यार्थी अन्य सेवा केंद्र व विद्यार्थियों के पास अपने केंद्र की निमित्त बहन की ग्लानि करते हैं तो उस बहन का कर्तव्य है निमित्त बहन की विशेषता पूर्वक भावना बिठाए, जिससे विद्यार्थी और बहन का आपस में स्नेह और एकता देख वो विद्यार्थी ग्लानि करने से मुक्त हो जाए। 5 ये ध्यान रहे, कोई भी विद्यार्थी जब दूसरे शहर के सेवा केंद्र पर जाते हैं तो निमित्त बहन का स्वीकृति पत्र ज़रूर उनको देना है। स्वीकृति पत्र केंद्र के लेटर हेड पर ही लिखा हुआ हो, जिसमें विद्यार्थी का स्पष्ट परिचय हो और पत्र पर हस्ताक्षर करने के साथ साथ सेंटर का स्टैंप भी ज़रूर लगा हो। 6 विद्यार्थी नियमित बहनों के लौकिक संबंधियों के पास नहीं रह सकते। 7 विद्यार्थियों को सेवा केंद्र पर व्यवहार के लिए किसी को बुलाना और फ़ोन में व्यवहार की बातें नहीं करनी है।
इससे सेवा केंद्र का शांत व रूहानी वातावरण बदल जाता है। कोशिश कर व्यवहार का कार्य बाहर ही करना है और विद्यार्थियों से तथा बहनों से भी पैसे की लेन देन नहीं करनी है। सेवा केंद्र पर हर समय सदा अपनी रूहानी उन्नति ही करनी है। 8. विद्यार्थी भाई बहन आपस में लौकिक नाते व व्यावसायिक नाते जोड़ते हैं और कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो वो स्वयं जवाबदार है, ना कि यज्ञ व सेंटर। 9. व्यवसाय में लालच की मात्रा ऐसी ना बढ़े जो झूठ बोलना पड़े, ठगी करनी पड़े, रिश्वत लेनी देनी पड़े, अपना ईमान बेचना पड़े। ये सब बातें हमारे ईश्वरीय नियम के खिलाफ हैं। कोई भी विद्यार्थी ऐसा वैसा धंधा, मांसाहार, पान, बीड़ी, सिगरेट आदि का धंधा ना करे। 10. कोई भी विद्यार्थी ऐसा धंधा ना करे जो हमारी दिव्य गुणों की धारणाओं को कलंकित करे, जैसे शराब का धंधा, वीडियो फिल्म, स्मगलिंग, मांसाहार, पान, बीड़ी, सिगरेट आदि आदि का धंधा। 11. लास्ट, विकारों के वशीभूत होकर विद्यालय के ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं के विरुद्ध यदि चलन चलते हैं तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय उनके विरुद्ध कोई भी कदम उठा सकते हैं। ओम शांति। समझ में आई? सभी मर्यादाएं स्पष्ट हुई और बहुत सारे आपके प्रश्नों के उत्तर भी मिले, इसमें मिले? ओके, थैंक यू।